जब आप अपना घर ले लेते हो ना, इतना रिस्पॉन्सिबल फील होता है एंड यू फील लाइक यूर एन एडल्ट ऑन अनदर लेवल। और मैं अपने घर में रही हूँ सबसे छोटी, सो फॉर मी इट इज स्टिल लाइक कि हाँ, ये मैंने ले लिया। हेलो नमस्ते, माय नेम इज निधि नागौरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही क्लोज खुशखबरी शेयर करने वाली हूँ, विच इज कि हमने कुछ महीनों पहले टोरंटो में अपना खुद का घर ले लिया है। अभी मुझे जस्ट रियलाइज हुआ कि यहाँ कोई नहीं है, तो मैं खुद ही ताली बजा रही हूँ। बट येस, दिस हैज फाइनली हैपेंड। मेरा ऐसा कोई ड्रीम नहीं था। आई वॉज ओनली 28 जब हमने ये घर फाइनल किया था। मेरा ऐसा कोई भी सपना नहीं था कि यार मुझे कब लेना है, कब नहीं लेना है। कोइंसिडेंटली द वे लाइफ हैपेंड, मैं 24 साल की थी जब अपनी पहली गाड़ी ली थी। और तब मुझे बहुत हिट किया था, क्योंकि मैं बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड से हूँ। हमारे पास ऐसे नहीं है कि हमारे पास नॉर्मल है घर लेना, गाड़ी लेना। लेकिन जब मैंने ये घर लिया तो कुछ कंसिडरेशंस थे, कुछ बजटिंग टिप्स थे और कुछ बहुत सारे तरीके थे जो मुझे लगा अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो आपको भी हेल्प हो सकती है। स्पेशली अगर आप कोशिश कर रहे हैं अपने लाइफ में एसेट्स बनाने की, आप किस तरीके से बजटिंग करें, मेरा क्या स्टाइल है, मैंने सोचा एक शेयर कर लेती हूँ, शायद आपको इससे हेल्प हो। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक सुने। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेरे चैनल पे आते रहते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब किए हुए चैनल का नोटिफिकेशन बेल भूल जाना तो बहुत ही बड़ा गुनाह है, तो प्लीज वो मत भूल जाइएगा। हाँ, इतनी सारी बकर बकर करने के बाद आई थिंक अब हम लोग का जो इंट्रो है वो खत्म हो चुका है, तो अब चलते हैं सीधा वीडियो के अंदर। तो ये जो घर हमने लिया ये हमें पड़ा इन INR टर्म्स 5.5 करोड़ का, 5.5 करोड़। पूरे पैसे हमारे पास ऑब्वियसली नहीं थे, हमने लोन लिया है और डाउन पेमेंट हमें ऑब्वियसली अपनी खुद की करनी पड़ी। तो मैं अभी आपको 5 पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिनके बेसिस पे हमने अपने एसेट्स प्लान किए, जिनके बेसिस पे हमने डिसाइड किया कि यार हमें क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ नहीं करना है। होपफुली आपको इन पॉइंट से कुछ इंसाइट मिलेगी और अगर आप इन्हें अपने लाइफ में यूज करें तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप इसे यूज कर रहे हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो दैट। सो मेरा पॉइंट नंबर 1 है फिगरिंग आउट योर स्टाइल। सबका स्टाइल अलग होता है, हमारा स्टाइल अलग है। मेरा पर्सनली अगर आप स्टाइल पूछेंगे तो मेरा ऐसा कोई फिक्स्ड स्टाइल नहीं है कि मुझे इस तरीके से सेव करना है और इस तरीके से इन्वेस्ट करना है। हम घर के बारे में उतना सीरियसली सोच भी नहीं रहे थे। हमने लास्ट दिसंबर 2019 में हम एक जो रियल्टर फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, उनके साथ हम डिनर पे गए थे और तब हमें पता चला था कि यार टोरंटो का मार्केट इतना क्रेजी है, क्योंकि हम तो जून 2019 में वी जस्ट मूव टू कनाडा, तो हमें तो पता भी नहीं था कि मार्केट कैसा है, रियल एस्टेट मार्केट कैसा है। तो हमें इतना डिटेल में कुछ पता भी नहीं था, यहाँ पे किस तरीके से प्राइस एस्केलेट होती है लैंड की, कुछ भी नहीं पता था। तो हम जब दिसंबर में हम डिनर पे गए उनके साथ, एंड वी वर लाइक कि अरे यार अगर इस तरीके से इंक्रीज होता है देन यू नो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ पेइंग रेंट। जो घर हमें 3 साल बाद खरीदना है, हम पहले सोच रहे थे ना कि हम 2 साल किसी हाउस में रेंट पे रहेंगे, उसके बाद हम अपना प्रॉपर्टी खरीदेंगे। तो हमें लगा कि अगर हम 3 साल बाद खरीदेंगे तो वो सेम चीज हमें बहुत महंगी मिलेगी, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव मार्केट है यहाँ पे, लैंड प्राइसेस बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। तो हम शायद 3 साल बाद उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जिस रेट पे आपका लैंड का प्राइस टोरंटो मार्केट में बढ़ता है उस रेट पे आपकी सैलरी नहीं बढ़ती है। हमने ये घर अप्रैल 2020 में देखा था, मार्च में कोविड हो गया था, लॉकडाउन अनाउंस हो गया था, तो हम आए थे अप्रैल 1 या 2 या ऐसे ही कुछ, मतलब अर्ली अप्रैल में हमने ये घर देखा था। हमें पसंद आया, हमने we were like okay you know what we'll get it। इस स्टोरी को मैं बस आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरा ऐसा कोई डिटेल्ड प्लान कभी नहीं रहा कि मुझे इस एज की जब हो जाऊं तो मुझे घर चाहिए, वैसा कुछ नहीं था। चीजें ऑर्गेनिकली होती रही। ये मेरा स्टाइल है, आप लोग का स्टाइल अलग हो सकता है। आपका क्या स्टाइल है, आपके लिए क्या वर्क करता है, वो ज्यादा जानना जरूरी है। आप इम्प्रॉम्प्टू हैं या आप उस तरीके के क्या बहुत डिटेल ओरिएंटेड हैं, आप चीजें प्लान करते हैं। सबसे पहले है अपना स्टाइल जानना। तो आपका जो भी स्टाइल है आप उसके हिसाब से ही अपने गोल्स को अप्रोच कीजिए। और कोई भी स्टाइल गलत या सही नहीं होता। जैसे मेरा इम्प्रॉम्प्टू स्टाइल था थोड़ा सा, तो उसका मतलब ये नहीं कि गलत है या सही है, इट्स जस्ट दैट वो मेरा स्टाइल है और मैं उसके हिसाब से चीजें करती हूँ। मैं अपना स्टाइल नहीं बदलने वाली। तो ये है हमारा रेगुलर फाइनेंस से रिलेटेड स्टाइल। सेकेंड थिंग दैट आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन व्हेन इट कम्स टू योर ओन स्टाइल इज फिगरिंग आउट हाउ यू कैन मैनेज योर एक्सपेंसेस। सबके सेविंग का भी स्टाइल अलग होता है और ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको अगर कोई भी एसेट्स अपने लाइफ में लेने हैं तो आपका सेविंग स्टाइल क्या है ये आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक सर्टेन आप एक्सपेंस अपना जो है उसको बना लो मंथ का और ये आपका इनकम का पॉट है
और इसमें से आप हर मंथ डिसाइड कर लो कि यार मुझे XYZ अमाउंट सेव करना है और फिर आप वो अमाउंट सेव करते रहो। ये बहुत सारे लोगों के लिए काम करता है, हमारे लिए नहीं करता था, बिकॉज हम ऐसे लोग नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर बजट के हिसाब से हम जिए। हम लोग बहुत ज्यादा खर्चे करते भी नहीं है, लेकिन क्या है कि अगर हम एक बजट के अंदर कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे ना, तो फिर कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो कि मंथ में आ गया, सपोज घर में कुछ ठीक कराना है या मॉम के टिकट्स करवाने थे कनाडा के, तो फिर उन चीजों के लिए जगह नहीं बचती है। इसलिए हम इस तरीके से नहीं है कि हमको XYZ अमाउंट सेव करना है, हम वैसे नहीं सोचते, हम रिवर्स एक्सपेंसेस और रिवर्स बजटिंग में बिलीव करते हैं। तो रिवर्स बजटिंग क्या है? मेरा खुद का कॉइन टर्म है, मैंने अपने इंस्टाग्राम में इस बारे में बात की थी, मेरा खुद का सेल्फ कॉइन टर्म है। रिवर्स बजट इज बेसिकली मेरा इनकम मुझे पता है, मैं अपने एक्सपेंसेस को उसके अंदर ही रखती हूँ, एंड व्हेन आई एम लुकिंग एट एन इन्वेस्टमेंट आई थिंक अबाउट कि क्या मैं इस इन्वेस्टमेंट के लिए सिंगल हैंडेडली पे कर सकती हूँ या नहीं। यानी कि जब हम घर देखने आए थे और जब हमें घर का प्राइस पता चला और जब घर के EMIs पता चले, तो हम इंडिविजुअली, अगर कल को मेरे हस्बैंड नहीं है तो क्या मैं इंडिविजुअली इस घर के लिए पे कर सकती हूँ? द आंसर इज यस। कल को अगर मैं नहीं हूं तो क्या मेरे हस्बैंड इंडिविजुअली पे कर सकते हैं इस घर के लिए? द आंसर इज अगेन यस। सो वो हमारे लिए बहुत मैटर करता है कि हमारे जो भी एक्सपेंसेस हैं इन टोटालिटी, क्योंकि घर के साथ इतने सारे एक्सपेंसेस है, राइट? हमारी गाड़ियां हैं, गाड़ियों के 2 गाड़ी है, 2 गाड़ियों के इंश्योरेंसेज, घर में यूटिलिटीज, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन लाइंस, इंटरनेट, इतना कुछ हो जाता है। जितने भी एक्सपेंसेस हैं एंड टू एंड, क्या वो हमारे इंडिविजुअल इनकम से कवर हो रहे हैं? तो वो हम उसके हिसाब से चलते हैं। तो जब हम घर भी देख रहे थे तो वही था कि यार क्या हम सिंगल हैंडेडली इसके लिए पे कर सकते हैं? द आंसर वाज यस, एंड देन वी वर लाइक कि चलो ठीक है, फिर ये हमारे बजट में भी है और ये हमें बहुत पसंद भी है। तो हम उस तरीके से काम करते हैं, हम रिवर्स बजटिंग करते हैं कि यार हमारे जो भी खर्चे हैं क्या हम उन्हें एंड टू एंड अपने सिंगल इनकम से अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं। बिकॉज पैंडेमिक चल रहा है, किसी की जॉब रहे नहीं रहे, मेरी जॉब नहीं रहेगी, आदित्य की जॉब नहीं रहेगी, तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आ जाते हैं ना। तो हमें बस ये था कि हम सिंगल हैंडेडली कर पाएंगे या नहीं। अगर हम सिंगल हैंडेडली उस एक्सपेंस को कर पाते हैं तो फिर हम उसके लिए एक बिग थम्स अप। सो दैट इज आवर स्टाइल। मैंने अपना स्टाइल आपके साथ शेयर किया, आपका जो भी स्टाइल है आप अपने स्टाइल को अंडरस्टैंड कीजिए और उसके हिसाब से आप वर्क कीजिए। पॉइंट नंबर 2, नो योर इंटरेस्ट एंड बजटिंग कैपेसिटी। मेरा इंटरेस्ट फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट्स में बिल्कुल नहीं है, मेरे हस्बैंड का भी बिल्कुल नहीं है, तो हम बहुत ज्यादा कोई ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स नहीं है, हम प्राइवेट इक्विटी और इन सब में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करते। हमारे बहुत बेसिक इन्वेस्टमेंट्स हैं, वेदर इट्स आर 401k जो कि यूएस में है, रिटायरमेंट सेविंग्स यूएस में, कनाडा में, जो हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स है, बहुत बेसिक चीजों में हमने इन्वेस्ट कर रखा है। तो हम कोई इतने बड़े स्टॉक ट्रेडर्स नहीं है और उतना दिमाग हमारे पास है भी नहीं। हम जानते हैं कि यार हमारे टैलेंट्स बहुत कम है, जो है उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो अपना इंटरेस्ट जानिए। हमारा स्टॉक मार्केट्स में ऐसा नहीं कि हमें उससे कुछ प्रॉब्लम है, बट हमें उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, या प्राइवेट इक्विटी में हमें इंटरेस्ट ही नहीं है। तो बिकॉज हमें इंटरेस्ट नहीं है इसलिए हम उन चीजों में अच्छे नहीं है। तो हम वो कोशिश नहीं करते कि हम इन्वेस्ट उन चीजों में करते हैं जिनमें हमें खुद इंटरेस्ट हो, और फिर वहां से हम अपने एसेट्स बिल्ड करते हैं। जैसे रियल एस्टेट में हम दोनों को इंटरेस्ट है, इसीलिए हमने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया। गाड़ियों में हम दोनों को इंटरेस्ट है, जो बेसिक कार्स होती हैं वो हम दोनों को इंटरेस्ट है, इसलिए वो भी एक एसेट हो गया, हम दोनों ने बिल्ड कर लिया। तो अपना इंटरेस्ट जानिए। जरूरी नहीं है कि आपको हर तरीके के प्रोडक्ट या हर तरीके के एसेट में इंटरेस्ट हो। और सेकेंडली, नोइंग योर बजटिंग कैपेसिटी, कि आप कितना बजट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को होता है कि उन्हें मल्टीपल एसेट्स चाहिए होते हैं, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ कैश फाइल्स उनको चाहिए होते हैं, कि यार मेरे बैंक अकाउंट में इतना हो, मेरे फिक्स डिपॉजिट में इतना हो। नोइंग योर ओन कैपेसिटी, नोइंग योर ओन इंटरेस्ट, नोइंग योर ओन स्टाइल, सो दीज आर द फर्स्ट 2 स्टेप्स। थर्ड थिंग इज बीइंग इन्फॉर्म्ड अबाउट द मार्केट दैट यू आर इन। बहुत जरूरी है, अगर आप इंडिया में हो तो आप किस सिटी में हो उस मार्केट के बारे में जानिए। जैसे कि जब हम टोरंटो आए और जब हमें पता चला कि रियल एस्टेट जो है वो बहुत हम जिस सिटी में हैं बर्लिंगटन, इट्स अबाउट 30 मिनट्स फ्रॉम टोरंटो, सबर्ब है टोरंटो का, और यहाँ पर द लैंड प्राइसेस एस्केलेट एनीवेयर बिटवीन 15 to 20% एवरी ईयर। यानी कि आज जो घर आपको $100 में मिल रहा है वो कल अगले साल आपको 115 या 120 में मिलेगा। और पैंडेमिक का भी कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, तो ऐसा नहीं है कि पैंडेमिक है तो लैंड प्राइसेस हैव क्रैश्ड, वो भी नहीं हुआ है। तो हमें जब ये चीज पता चली, हमें लगा कि यार किसी और चीज में इन्वेस्ट करने से बेटर है, बिकॉज अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट्स भी करते हो, कुछ भी करते हो,
उसमें आप इतना माथा लगाओ और आपका रिटर्न वो है, इट वोंट बी एनीवेयर नियर 15 to 20% जो आपको लैंड एस्केलेशन में, रियल एस्टेट में, टोरंटो एरिया में मिल जाता है। आप जिस भी सिटी में हो, अगर आप बैंगलोर, पुणे में हो तो ऑब्वियसली द रियल एस्टेट इज गोना बी क्रेजी। आप जहां पे भी रह रहे हो, आप किसी भी छोटे टाउन में अगर हो तो वहां पे भी आप अपना ओन मार्केट जानो कि यार यहाँ पे एसेट्स कौन से बेटर हैं इन्वेस्ट करने के लिए। रियल एस्टेट अच्छा है या यू शुड गेट इनटू इक्विटी या आपको बॉन्ड्स लेने चाहिए। अपने ओन मार्केट के बारे में यू शुड ऑलवेज बी अपडेटेड। पॉइंट नंबर 4, डोंट गेट प्रेशराइज्ड अबाउट योर फाइनेंसेस। बहुत जरूरी है कि आप बहुत ज्यादा गोल्स न बनाएं अपने लाइफ में। देखिए, एक सर्टेन गोल होना जरूरी है, बिकॉज उससे क्या है कि एक डायरेक्शन रहती है अपनी लाइफ की। तो इफ यू हैव दैट्स कंप्लीटली फाइन। फॉर मी एंड फॉर आदित्य, वी वर नॉट क्रेजी कि यार हमें इस एज तक घर लेना है या हमें इस एज तक गाड़ी लेनी है। वो चीजें अपने आप होती गई। हमारा फोकस किस पे था कि यार हमें काम अच्छा करना है। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो ऑब्वियसली हमें पैसे अच्छे मिलेंगे। अगर हमें पैसे अच्छे मिलेंगे तो ऑब्वियसली एसेट्स बनते रहेंगे। तो एसेट्स वर ऑलवेज एट द बैक ऑफ द माइंड। सबसे पहले था कि यार काम अच्छा करना है, अच्छी जगह करना है। आप अपनी लाइफ में ऐसे सेट गोल्स बना लेते हो ना कि मुझे 25 तक ये करना है या मुझे 26 तक ये करना है, तो अगर वो नहीं होता है तो आपको बहुत खराब लगता है। और अगर आपने ऐसे गोल बना लिया कि मुझे 25 तक XYZ गाड़ी लेनी है, और आप जब 23 के हो जाओगे ना, तब से आपके माथे पे वो प्रेशर रहता है यार कि यार वो गाड़ी लेनी है, मैं 2 साल में 25 का होने वाला हूँ, मुझे वो गाड़ी लेनी है। तो इसीलिए डोंट टेक अ लॉट ऑफ प्रेशर, फोकस ऑन थिंग्स दैट आर मोर इम्पोर्टेंट। फोकस ऑन हैविंग अ गुड करियर, बिकॉज अ गुड करियर, whether you're working या आपकी business है, जो भी है, a good career will result in good cash flows, and good cash flows will always result in you having more assets. अगर आप प्रेशर नहीं ले रहे हो ना, तो उससे एक और चीज भी अच्छी होती है कि आपके फाइनेंसेस बहुत ही इजी और क्लीन होते हैं बिटवीन द टू ऑफ अस। क्योंकि आदित्य और मैं इंडिया में रह चुके हैं, यूएस में रह चुके हैं, कनाडा में रह चुके हैं। हमारे रिटायरमेंट सेविंग्स ही 3 अलग अलग कंट्रीज में हैं। फिर हमारे खुद के इंडिविजुअल्स जो भी सेविंग्स इंडिया में है या यूएस में है, कनाडा में है। तो हम बहुत ही लेस कॉम्प्लिकेटेड रखना चाहते हैं अपने फाइनेंसेस को, ताकि हम दोनों एक दूसरे के फाइनेंसेस इजीली समझ पाएं। सो बिकॉज वी डोंट टेक अ लॉट ऑफ प्रेशर, बिकॉज वी डोंट प्रेशराइज आवरसेल्व्स कि यार ये गोल अचीव करना है या ये करना है या इतने पैसे बचाने हैं इस महीने या इतने डॉलर बचाने हैं, हम उन सब चीजों का प्रेशर नहीं लेते हैं। इसीलिए हमारे फाइनेंसेस बहुत ईजी हैं, क्लीन है, और चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली होते रहती है। लास्ट पॉइंट नंबर 5, प्रॉब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, know when you need help and know experts। मैं खुद CPA हूँ, लेकिन मेरे यहाँ पे टैक्सेस करने के लिए कोई और CPA है, बिकॉज ही इज वेरी वेल वर्स्ड इन टैक्सेशन। उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और वो कनेडियन टैक्सेस अच्छे से समझते हैं। और भले ही मैं CPA हूँ, मैं अकाउंटिंग जानती हूँ, लेकिन आई नो दैट आई नीड हेल्प देयर। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इन चीजों में, और मैं जिन चीजों में एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं कोशिश नहीं कर रही हूं उन चीजों में एक्सपर्ट होने की, क्योंकि मैं किसी रीजन से एक्सपर्ट नहीं हूं, मुझे इंटरेस्ट नहीं हूं उन फील्ड्स में। तो मैं वहां पे बहुत ज्यादा माथा नहीं लगाने वाली। आई नो वेयर आई नीड हेल्प एंड आई नो दी पीपल हु कैन हेल्प मी। बहुत जरूरी है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले रहे हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस ले रहे हैं, एसेट के रिलेटेड डिसीजंस ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों का सर्कल रखें जिनको आप कभी भी रीच आउट कर सके हेल्प के लिए। जब हम घर ले रहे थे कनाडा में, थिंग्स आर लिटिल मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिकली अवेलेबल रहती है बहुत सारी, और आपको घर का प्राइस ऑनलाइन एक आपको एस्टिमेट मिल जाता है। क्योंकि हम इस सिटी में रह रहे थे, हम इस एरिया में थे, तो हमको पता था कि यार ये एरिया कैसा है। तो हमें डिटेल में काफी कुछ ऑलरेडी पता था, और काफी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन पब्लिकली अवेलेबल थी। लेकिन उसमें भी वी वेंट टू अ लॉट ऑफ द एक्सपर्ट्स। हमने दूसरों के एक्सपर्टीज से सीखा और उसके बेसिस पे अपने डिसीजन लिए। So those were the 5 points जिनके बेसिस पे हम हमारे एसेट मेकिंग डिसीजंस लेते हैं, हम हमारे बजटिंग डिसीजंस लेते हैं। होपफुली इस वीडियो ने आपको हेल्प किया हो, कुछ आपको टिप्स दिए हो, मैंने अपना स्टाइल आपको बताया। होपफुली इस स्टाइल से आपको हेल्प हुई हो, नहीं भी हो सकती है। ये भी हो सकता है आपको लगे कि यार मैं कितनी बड़ी टॉप माले से खाली हूँ। तो जो भी हो, आई होप इस वीडियो को सुनने में आपको मजा आया हो। आई होप इस वीडियो ने आपको किसी तरह से एंटरटेन या हेल्प किया हो। अगर किया तो मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। अगर ऐसा स्टाइल आपका भी है तो भी मुझे बताना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंटिल देन आप अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।